सभी साथियों को हार्दिक अभिवादन। साथियों, प्रयागराज में शाही स्नान के दौरान अभी जो महाकुंभ के चल रहा है, इसमें शाही स्नान के दौरान जो हादसा हुआ है, इस हादसे में सरकार और सरकार की तंत्र, प्रशासन, गोदी मीडिया, सारी व्यवस्था सच्चाई को छुपाने में लगी हुई है। यहाँ तक कि हमारे यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी उस दर्दनाक घटना पर अपनी दुख प्रकट भी नहीं किए, बल्कि यहाँ तक कहते पाए गए कि अफवाहों पर ध्यान न दें। इतने लोग मारे गए, समाचार के मुताबिक 25 से 30 लोग मारे गए हैं, लेकिन एक श्रद्धालु जो उस घटना का चश्मदीद गवाह है, उनके अनुसार 80 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों लोग हॉस्पिटल में इलाज चल रही है लोगों की। वहाँ भी व्यवस्था, बेड की व्यवस्था नहीं है, बल्कि ज़मीन पर लोगों को इलाज किया जा रहा है। और यह सरकार की विफलता और व्यवस्था की जो है उसकी विफलता है। तो इस पर सरकार को सफाई देनी चाहिए। जब सरकार को मालूम था कि वहाँ 8 से 10 करोड़ लोग से भी ज़्यादा 10 करोड़ लोग से भी ज़्यादा भक्तगण आ सकते हैं शाही स्नान के लिए, तो पूरी व्यवस्था इंतजाम नहीं किया गया। इसके लिए सरकार दोषी है और उसे स्वीकार करनी चाहिए। लेकिन वह तो दिल्ली के चुनाव में व्यस्त हैं, चाहे योगी जी हो, मोदी जी, उनको चुनाव दिखाई दे रहा है। यहाँ उनके भक्तगण ही मारे जा रहे हैं। तो मैं अपने साथियों से और विशेष रूप से भक्तगण से मेरी गुजारिश है कि भाई, यह जो घटना घटी, जहाँ तक मेरा विचार है, मेरी सोच है कि सिर्फ सरकार की ही जवाबदारी नहीं बनती है, बल्कि हमें अपने जो सोच है धार्मिक, चाहे आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, जो हमारी धारणा है एक, उस पर विचार करने की ज़रूरत है। जब हमारे संत महात्माओं ने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो इस पर हम विचार क्यों नहीं करते? क्यों भीड़ का हिस्सा बनते जा रहे हैं? और जब भीड़ का हिस्सा बनेंगे तो भेड़ बकरियों की तरह मौत होगी। अभी कुछ दिन पहले इसमें हाथरस में एक बाबा के सत्संग में करीब 100 से ऊपर 127 की 121 लोग की जाने गई थी। इसी तरह की घटना एक बार मैं सुना था, मक्का में भी किसी टावर के टूटने से या कैसे हादसा हुआ था। तो क्यों नहीं हम लोग विचार करते? क्यों हम लिखी लिखाई और कुछ धर्म ठेकेदारों के बनाए हुए साजिश का शिकार होते जा रहे हैं? चाहे आप किसी भी धर्म से हो, कबीरदास जैसे, रैदास जैसे, गौतम बुद्ध जैसे महान लोगों को और संतों को हम क्यों नहीं पढ़ते? जब कबीरदास ने कहा कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदा, मैं तो तेरे पास में, ना मैं बकरी ना मैं भीड़, ना मैं छुड़ी गड़ास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढन बरे, मैं तो तेरे पास में। इसमें और भी एक इस तरह की कविताएं हमने तो 8वीं या 9वीं कक्षा में ही पढ़ी थी कि मन न रंगाए जो कपड़ा, आसन मारी मंदिर में बैठे, नाम छाड़ी पूजन लगे पथरा, गीता बाँची के हुई गिल लबरा, दढ़िया बढ़ाए जोगी बन गए ले बकरा। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई, ऐसे संतों को पढ़ने और समझने की ज़रूरत है। यदि इसे आप पढ़ेंगे और समझेंगे तो निश्चित ही इस भीड़ का हिस्सा हम नहीं बन पाएंगे। और ऐसे घटनाओं में जो हमारे परिवार के सदस्य, बहुत पीड़ा होती है, किसी के बच्चे मर गए, किसी के माँ बाप मर गए, और बिलखते परिवार को देख करके दिल रोने लगता है। इसलिए हमें ज़रूरत है, और विशेष रूप से मैं अपने भक्तगण से मैं कहना चाहता हूँ कि आप संत महात्माओं की, उनकी दर्शन पर, उनके विचारों पर चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, तो भी हम इस भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे।
तो कबीरदास भी और भी कहते हैं कि हमें तुम्हें खड़क में सब में व्यापे राम, हटकट में। तो जब इस यहाँ तक हमारा चिंतन पहुँच चुका है तो हम क्यों ऐसे सड़ी गली परंपराओं को ढो रहे हैं? इस पर भी विचार करने की ज़रूरत है। और जो पैसा गरीब, मैंने देखा ट्रेन में जाते हुए ऐसे लोगों को जो छोटे छोटे बच्चे लेकर जा रहे थे और गंगा स्नान के लिए कुंभ में। सोचिए, उस बच्चे की पढ़ने की ज़रूरत है और वो सबसे बड़ी पूजा होगी कि माँ बाप अपने बच्चों को बेहतर स्कूल में पहुँचाएँ, बेहतर शिक्षा दिलाएं, तो हमारे जीवन जो घर गृहस्थी की जो दशा है उसमें सुधार होगी। लेकिन पता नहीं ये सोच बदलेगी कब तक हम भीड़ का हिस्सा बनते रहेंगे और कब तक हम बेमौत मारे जाते रहेंगे। इन्हीं सब बिंदुओं पर साथियों और मेरे भक्तगण नहीं, इन धर्मों के जो भक्तगण हैं वो विचार करें, चिंतन करें और आने वाले समय में बेहतर सोच और बेहतर विचार का हम अनुसरण करें। यही हमारी कामना है। इसी कामना के साथ अपनी बातों को कर विराम देता हूँ। सभी साथियों को जय हिंद।